बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का सेशंस है, आज के सेशंस के अंदर मैंने सिर्फ आपको बताना है कि आप लोग फेल और पास कैसे हो रहे हैं। ये तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है कि इंशाल्लाह इस चांस के तहत कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। यानी कि ये जो न्यूज़ है ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम बच्चों के हवाले से है और इसको आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ सुन लेना है। ठीक है, सबसे बेटा पहली बात यह है कि मुझे बच्चों ने बार बार कहा कि ना सर यूं हो रहा है, सर यूं हो रहा है, सर यूं हो रहा है। तो आज के सेशंस के अंदर सिर्फ मैंने आपको ये बताना है कि जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो आपके लिए क्या है और उसके तहत क्या क्या ना इंशाल्लाह कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, चाहे वो 9th में है, चाहे वो 10th में है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है, चाहे वो सेकेंड ईयर में है। ओके, ये आपके लिए बहुत एक गोल्डन चांस और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि प्रैक्टिकल के ग्रेडिंग के हवाले से मुझे बच्चों ने कहा बार बार कि सर आप एक सेशन इसके ऊपर कंडक्ट कर ले। तो जो हमारा आज का सेशन है वो क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कि मैंने आपको प्रैक्टिकल के हवाले से ब्रीफिंग करना है कि जो आपका इस दफ़ा 2022 में प्रैक्टिकल का शेड्यूल है यानी कि मार्क्स के हवाले से वो क्या होगा। सबसे मेरे बेटे पहली बात ये है कि आपको इस दफ़ा मार्क्स ग्रेड दोनों दिए जाएंगे। ओके, यानी कि इससे पहले क्या था कि जब हमारे क्या था कि आप लोग जानते हैं कि जनाब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब इमरान खान साहब थे। तो उस वक्त हमारे पास क्या होता था कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता था कि आपको ग्रेड दिया जाता था और ग्रेड के साथ क्या थे कि आपको एवरेज यानी कि परसेंटेज दी जाती थी, लेकिन क्या थे मार्क्स नहीं दिए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप लोग जानते हैं कि जनाब खान साहब नहीं रहे, अब जनाब मियां मोहम्मद शहबाज साहब आगे हैं, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अब हैं। तो बेसिकली अब क्या हुआ है कि अब आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे, मार्क्स के साथ साथ क्या है कि आपको ग्रेड भी दिए जाएंगे। ओके, ये आपके लिए क्या हो गया है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके, इससे क्या होगा कि आपके जो फेल होने के चांसेस हैं ये क्या है बहुत ज़्यादा कम है, ताकि आपके जो पॉइंट हैं ये क्या कि ना पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे, पॉइंट आपके बढ़ जाएंगे और इन्हीं पॉइंट की बिना पर आपका रिजल्ट अच्छा होता है, आपका जनाब स्कॉलरशिप बढ़ता है और आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के जो चांसेस होते हैं ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, यानी कि आप लोग जानते हैं कि एक एक पॉइंट की वजह से बच्चों का स्कॉलरशिप रह जाता है और बच्चों के जनाब एडमिशन रह जाते हैं। तो दैट इज योर गोल्डन चांस। ओके, इससे क्या हुआ कि बेटे ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है। और सेकंड ये है कि जो ये एक न्यू अपडेटेड आई है और यह जो एक न्यू पॉलिसी आई है, यानी कि आप लोग अपने रिजल्ट को जितनी बार मर्जी है आप लोग इम्प्रूव करते चले जाएं। ओके, इससे क्या हुआ है, इससे मेरे बेटे फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। ओके, क्या हुआ है कि इससे क्या है कि फेल होने के जो चांसेस है ये क्या है बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। कम क्यों हो चुके हैं कि आपका जितनी बार मर्जी है आप लोग अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करते चले जाएं। यानी कि आप लोग एक ही बुक को इम्प्रूव बार बार करते रहें जितनी बार मर्जी है। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो रिजल्ट है ये क्या है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आपके जो फेल होने के चांसेस हैं ये भी क्या है बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओके, ये भी आपके ना पास क्या है बहुत ज़्यादा एक गोल्डन चांस है, बहुत ही ज़्यादा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है। इससे क्या होता है कि ना फेल होने के जो चांसेस हैं ये क्या है अब ख़त्म हो चुके हैं और अब क्या के नाम जो मार्क्स आप लोगों के कम आते थे वो भी क्या है कि अब ख़त्म हो चुका है। ओके, यानी कि क्या है कि आप लोग एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करके अपने जो मार्क्स हैं ये क्या है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। ओके, और सेकंड बच्चों ने ये कहा था कि ना सर क्या हम प्रैक्टिकल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं बेटा, बेटे इस बात का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप लोग प्रैक्टिकल क्या है कि इम्प्रूव नहीं कर सकते। ओके, प्रैक्टिकल बेटा सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में इम्प्रूव होता है
कि ना बेटा जब आपका प्रैक्टिकल फेल होगा, ओके, और प्रैक्टिकल फेल होता ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल बेटे वो फेल बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, ठीक है। बाकी बेटा वो क्या कहना, प्रैक्टिकल में तमाम बच्चों को ही पास कर देते हैं, ओके। प्रैक्टिकल आपका इम्प्रूव नहीं होगा, सब्जेक्ट आपके मेरे बेटे इम्प्रूव हो सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, लेकिन आपने इस बात को माइंड में बिठाना है कि बेटा आप लोग सिर्फ एक पार्ट का सब्जेक्ट इम्प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, मतलब क्या, फर्स्ट ईयर 1, फर्स्ट ईयर 1 यानी कि बेटा हमारे पास जनाब 11 क्लास 11वीं क्लास, और बेटा पार्ट 2 यानी कि हमारे पास सेकेंड ईयर क्लास, ओके। बेटे आप लोगों ने सेकेंड ईयर का एग्जाम देकर रिजल्ट आने के बाद इसके बाद क्या है कि आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो बेटे आपने जो सब्जेक्ट इम्प्रूव करना है वो बेटे पार्ट 1 का भी होगा, पार्ट 2 का भी होगा, ओके। इस बात को आपने अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप पार्ट 2 या पार्ट 1 का इम्प्रूव नहीं कर सकते, आपने मेरे बेटे दोनों का इम्प्रूव करना है। जैसे कि बेटा हमारे पास क्या है, कंप्यूटर साइंस है, क्या है बेटे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर साइंस है। फर्ज किया ये क्या है बेटा हमारे पास पार्ट 1 है, इसी तरह बेटा ये क्या है हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। ये मेरे बेटे क्या है, पार्ट 2 है, क्या है, पार्ट 2 है, ओके। अब बेटा आप ये चाह रहे हैं कि सर ये जो पार्ट 2 है यानी कि सेकेंड ईयर है, इसमें तो सर हमारे मार्क्स आ गए अच्छे, ठीक है। और ये जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है पार्ट 1, इसमें क्या कहना सर हमारे जो मार्क्स आए हैं ये क्या है, बैड है, अच्छे नहीं है। अब आप चाह रहे हैं कि सर हमने सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 यानी कि ना फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इम्प्रूव करनी है और हम सेकेंड ईयर इम्प्रूव करनी नहीं चाह रहे, तो बेटा दैट इज आल्सो कॉल्ड रॉन्ग, ठीक है। आप बेटे कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 की भी इम्प्रूव करेंगे और पार्ट 2 की भी क्या है मेरे बेटे आप लोग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तब जाकर कहते हैं ना बेटा आपकी इम्प्रूवमेंट्स होगी और बेटा आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तो क्या कि आपके ना मार्क्स बेटा आपके रिजल्ट कार्ड में ऐड हो जाएंगे। और अगर आपके ना बेटा मार्क्स नहीं बढ़ते तो बेटा जो आपका सबका रिजल्ट था वही वाला रिजल्ट बरकरार रहेगा, राइट। इस तरह क्या क्या ना बेटे आप लोग इम्प्रूव करके बेटा आपके पास फेल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये बेटा वीडियो बनाने का मकसद ये भी है, ये बेटा सेशंस कंडक्ट करने का मकसद ये था कि आप लोग थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाए कि ना बेटा आप इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे, आमीन नीचे लिखने ताकि बेटा इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और इंशाल्लाह बेटे आप लोग अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे। इस बात को बेटा आपने बिठा लेना है माइंड में कि ना बेटा इस दफ़ा क्या कि आप लोग इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। बेटा ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी गुड है कि ना बेटा आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ पॉइंट भी आने हैं बेटा, साथ साथ मार्क्स भी आने हैं और मेरे बेटे साथ ग्रेड भी आना है, डू एंड वेल गुड। ये बेटा बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो बेटे इंशाल्लाह आप लोग फेल नहीं होंगे। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि ना बेटा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।